हर एक बच्चा अपने आइल्स रीडिंग के तीनों पैसेजेस को 30 से 40 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता है। देखो, ये चीजें आपको सिखाएंगे तो बहुत से टीचर्स या बहुत सी यूट्यूब वीडियोस पे देखी होगी आपने, लेकिन करना कैसे है ये बहुत कम टीचर्स आपको सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं भी दिक्कत कहां पे आती है। दिक्कत ये आती है बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर। बच्चों को दिखाया तो जाता है भी 40 के 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, लेकिन उसमें से सही कितने आए? 40 में से सही आ रहे हैं 23, 26, 27। 40 किए हैं तो एटलीस्ट आपके 35 सही तो हो, फिर ही फायदा है ना 40 करने के। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूं भी आपको अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है, कैसे आपको अपना स्कोर 30 प्लस 35 प्लस लेकर जाना है, और हो सकता है भी आप 40 स्कोर तक भी पहुंच जाओ अगर बहुत अच्छे से इस चीज पे वर्क करो। यहां पर मैं आपको कोई रीडिंग को सोल्व आउट करके नहीं दिखाने वाला अभी अपने ट्रू फॉल्स को ऐसे सोल्व करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग को सोल्व करना है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और वो बेसिक कंसेप्ट आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा भी आपको आइल्स रीडिंग आज से बिल्कुल इजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं भी एक्यूरेसी वाली बात। देखो, एक्यूरेसी में क्या रहता है, बच्चों को सिखाया जाता है 40 आउट ऑफ 40 करने हैं, आपने तीनों पैसेजेस करने हैं। अब 40 में से बच्चों के जब आंसर जो सही हो रहे हैं वो 23, 24, 27 यहां तक है। तो देखो, पहली बात तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है, आपने अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि मैं चाहे क्वेश्चन कम कर लूं लेकिन मेरे सही ज्यादा होने चाहिए। कैसे? देखो, आपके पैसेज आते हैं 1, 2 और 3। पहले पैसेज में 1 से 13, दूसरे में 14 से 27, तीसरे में 28 से 40। अब सीधी सीधी बात कहूं तो पहले दो पैसेजेस में ही 27 मतलब 6.5 बैंड का काम है। 6.5 बैंड का तो आपके पहले दो पैसेजेस में है। इसमें से अगर आपने 6 भी ले लिए तो ये पैसेज आपके लिए बोनस है। जितने ज्यादा स्कोर आप करते जाओगे उतना स्कोर इधर से बढ़ता जाएगा और आप इजिली 7+ जा सकते हो। अब आपने करना क्या है, करना कैसे है, आपको ये पहले सिर्फ एक पैसेज करना है, सिर्फ एक पैसेज करना है पहले। जब 13 में से 10 सही आने शुरू हो जाए फिर सेकंड पैसेज पे मूव करो। 27 में से 23+ आने शुरू हो जाए फिर थर्ड पैसेज पे मूव करो। आराम से स्कोर 30+ जाएगा और 100+ जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है भी चाहे मैं 30 करूं क्वेश्चन अटेम्प्ट, चाहे मैं 30 करूं, सही मेरे 25, 26 होने चाहिए। 40 क्वेश्चन करने का फायदा ही कोई नहीं है अगर सही इतने इतने करने हैं। तीनों पैसेज करो तो स्कोर 30+ जाना चाहिए। इस चीज को अपना एक लाइक कंसेप्ट ही बना लो आइल्स रीडिंग करने का भी मैं कम करने हैं लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100+ होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। 100% तो बहुत कम होती है, मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ करने हैं। अगर 30 कर रहे हो तो एटलीस्ट 25, 26 सही हो तो ही फायदा है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज क्या है, बच्चे आजकल क्या करते हैं भी जो इंस्टीट्यूट ने बता दिया, जो टीचर्स ने बता दिया उसी को ही मान लेते हैं। एक एक दो दो एग्जाम के पास आते होते 3 रीडिंगें करनी शुरू कर देते हैं। 3 पैसेज मतलब 9 10 पैसेजेस एक दिन में। बिल्कुल गलत है, वो है आपका हार्ड वर्क, वो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। उस चीज का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला चाहे जितनी मर्जी रीडिंग कर लो। आपको जब तक चीजों को अच्छे से पता नहीं चलेगा ना। अब मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो लगा लो भी उनको 6 मंथ हो गए लेकिन इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं है। उनको कुछ नया सिखाया नहीं जा रहा। आपको एक ही चीज पर मतलब रैट रेस में भाग रहे हो, स्किम एंड स्कैन, स्कैन करो, स्किम करो, स्किप करो, जो भी चीजें हैं वो चीज से बैंड नहीं आने वाले। अब देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, आइल्स रीडिंग में आपको पता है क्वेश्चन टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं अच्छे से, ठीक है। आपको पता है आपके ट्रू फॉल्स नोट गिवन होते हैं और यस नो नोट गिवन इसी में ही आ जाते हैं। आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आती हैं, आपके इंफॉर्मेशन कंटेनिंग वाले आते हैं, आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपकी मैचिंग्स आती हैं। मतलब मोटे मोटे यही चीजें आती हैं।
ऐसा ही है। अब देखो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको आराम से 13 से 15 मिल जाएंगे हर एक रीडिंग में। लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको 9 से 10 ही आएंगी सीधी। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग आपको 5 से 6 आ सकती हैं। एमसीक्यूज आपको 6 से 7 आ सकती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको 13 से 15 आ सकती हैं और मैचिंग्स भी आपको 4 से 5 आ सकती हैं। अब सबसे बड़े बड़े पोर्शन क्या है इसमें, 1 2 3, इन चीजों पे आपकी पकड़ पूरी तगड़ी होनी चाहिए। इनमें ऊपर नीचे बात हो जाए तो चल जाएगी, लेकिन इन चीजों में आपको पकड़ आपकी 100% होनी चाहिए। आपको मैं बोल रहा हूं इन तीनों चीजों से ही आपके 30 क्वेश्चन बन जाने हैं। रीडिंग खोल के देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और लिस्ट ऑफ हेडिंग अराउंड 30 नहीं तो 28 29 30, मतलब 6.5 बैंड का काम इन तीनों क्वेश्चन टाइप्स में से ही आना है। इन तीनों पे तो आपकी पकड़ पूरी होनी चाहिए। एक चीज तो ये। अब गलती कहां पे हो रही है, गलती यहां पे हो रही है अभी बच्चों को जो चीज सिखाई जा रही है ना नॉर्मल, बच्चे उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही। देखो मेरा क्या सीन था, मैंने इंस्टीट्यूट में 2-3 मंथ लगाए, मेरे को नहीं क्लियर हुई चीजें, मैंने छोड़ दी थी। फिर इंस्टीट्यूट छोड़ के घर अपने आप तैयारी की और खुद की अपनी स्ट्रेटजीज बनाई। अब जो मेरी स्ट्रेटजीज है, ऐसी स्ट्रेटजीज है वो हर एक बच्चे के काम आती हैं। अगर नहीं आएगी तो बच्चा अपनी बना ले, हर एक बच्चे के वो काम आएगी, क्योंकि जिस चीजों से बच्चे होकर गुजरने हैं मैं भी उससे गया था। अब मैंने क्या किया, हर एक के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना दी। अब मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए डिविडेंड स्ट्रेटजी बना दी अपनी, बताऊंगा क्या होती है। लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए मैंने अपनी 2 स्ट्रेटजीज इसमें काम आती हैं, विजुअलाइजेशन प्लस एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग के लिए भी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, प्लस विजुअल्स वाली, ये दोनों सेम चीजें हैं। एमसीक्यूज के लिए ओनली एलिमिनेशन यूज होगी। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इमेजिनेशन या फिर बिफोर आफ्टर स्ट्रेटजी, बताऊंगा आपको क्या होती है। और मैचिंग्स के लिए भी एलिमिनेशन। तो मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाई और जब से ये स्ट्रेटजीज बनाई ना मैंने, मेरा स्कोर 30+ जाना शुरू हो गया। वो घिसी पिटी पुरानी स्ट्रेटजीज को छोड़ दो, या तो खुद की अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ या फिर ये यूज करके देखो। अगर ये आपके काम आती हैं तो आपका स्कोर भी ऊपर जाने वाला है, 7+ बैंड आएंगे ही आएंगे। अब क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी मुझे लगा अभी मुझे जो ट्रू फॉल्स में दिक्कत आती है ना वो फॉल्स और नॉट गिवन में आती है एक तो, और दूसरी मुझे दिक्कत आती है अभी, मतलब कई बार क्या होता है ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो इतना बड़ा होता है, मुझे बार बार पेज पलट पलट कर देखना पड़ता था भी क्वेश्चन क्या है, फिर पैसेज पे जाना पड़ता, टाइम बहुत लगता था। मेन दिक्कत तो टाइम की है। तो मैंने क्या किया, जैसे छोटे बच्चों को कराते हैं ना, क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। कैसे, मान लीजिए यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आ गया, कोई भी क्वेश्चन यहां पे मैं ले लेता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना was 1 billion in 2020। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। हर एक ट्रू फॉल्स 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। पहली बात किसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन ऑफ चाइना की, एक। दूसरा कितनी पॉपुलेशन है, 1 बिलियन, दूसरा पार्ट। और तीसरा कब की बात हो रही है, इस ईयर की। मतलब 3 भाग में डिवाइड हो गया। अब स्ट्रेटजी है, अगर तो तीनों के तीनों पार्ट मिले, मान लीजिए पैसेज में चला गया, देखो पैसेज में आप पोजीशन पे जहां पे जाओगे, लोकेशन पे जाओगे कीवर्ड से, मान लीजिए आप 1 बिलियन वहां पे देख लो कहां पे बिलियन लिखा है, ईयर देख लो ईयर कहां पे लिखा है, लोकेशन पे पहुंच गए। अब जहां पे भी लोकेशन पे पहुंचे ये पार्ट्स को मैच करो। मैंने देखा भी हाँ चाइना की बात पैसेज में भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है। मैंने देखा वहां पे भी 1 बिलियन है, यहाँ पे भी 1 बिलियन है। मैंने देखा भी हाँ 2020 की वहां पे बात हो रही है, पैसेज में हो रही है। मतलब तीनों के तीनों पार्ट जब मैच कर जाए तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर मान लीजिए चाइना की बात होगी लेकिन वहां पे लिखा 1 बिलियन नहीं 1.5 बिलियन, मतलब दूसरा पार्ट मेरा मैच नहीं किया, मतलब दूसरे पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत है। तीसरा पार्ट मेरा मैच कर गया।
मतलब तीनों में से एक पार्ट की भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग हुई ना, चाहे फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, एक की भी, दो की हुई फिर भी फॉल्स है, तीन की हुई फिर भी आएगा, मतलब एक की भी होगी तो फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही सेम मान लीजिए पॉपुलेशन भी वहां पे है चाइना की 1 बिलियन भी है, लेकिन वहां पे ये ईयर नहीं मेंशन भी, हाँ भी किस ईयर में कहाँ की है, मतलब ईयर की बात नहीं हुई, मतलब तीसरा पार्ट नॉट गिवन है। सेम लाइक अगर एक पार्ट की भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो फाइनल आंसर नॉट गिवन। तो ऐसे मैंने चीज बनाई और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे काम करती है। आपका आंसर, आपको फॉल्स और नॉट गिवन का डिफरेंस पता चलेगा। अभी अगर तो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो फॉल्स है, अगर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं किसी पार्ट की तो नॉट गिवन। ये चीज आप करके देखो। इसके अलावा सेकंड चीज मैंने फिर क्या बनाई, फिर बनाई मैंने लिस्ट ऑफ हेडिंग की। सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। देखो बच्चों को क्या लगता है, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना और आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है, ये दोनों चीजें सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग में उनको लगता है भी जो आपकी लिस्ट आती है, हेडिंग्स दी होती है 1 2 3 4 5, उनमें से बच्चे कीवर्ड्स उठाते हैं और पैसेजेस में मैच करते हैं और फिर हेडिंग लगाते हैं। कभी भी एक वर्ड से या एक लाइन से अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग लगा रहे हो तो बिल्कुल गलत है, आपका आंसर कभी नहीं सही होने वाला। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब होता है अभी एक पैसेज को टाइटल देना है। अगर आप एक वर्ड से, एक लाइन से, कौन सा टाइटल होता है, टाइटल होता है अभी जो प्रपोर्शन मैक्सिमम किसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है वो टाइटल होता है, ना कि एक लाइन और एक वर्ड से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपने क्या देखना है, अभी मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसके बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए 5 लाइनें हैं आपके पैसेज में, अब उसमें से देखो 3 लाइनें जिसके बारे में बात कर रही होगी वो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग है। मतलब आपका इंडिविजुअल आइडिया से कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं लगेगी, ये आपकी कलेक्टिव आइडिया से लगेगी। मतलब आपको देखना है भी ज्यादा बात किसकी हो रही है। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग में क्या होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, ये इंफॉर्मेशन किस पैसेज में है। ये इंफॉर्मेशन आप एक वर्ड की भी हो सकती है, एक लाइन की भी हो सकती है, तो ये चीज आप कीवर्ड से लगा सकते हो। तो ये डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और कंटेनिंग और लिस्ट ऑफ हेडिंग का। अब मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या किया, क्या स्ट्रेटजी देखी मैंने, देखी भी जो आपकी यहाँ पे लिस्ट आती है ना, सबसे पहले मैंने वो लिस्ट रीड करनी स्टार्ट की। यही चीज है, देखो कोई भी आपकी लिस्ट आती है उसको स्किप मत करें, सबसे पहले लिस्ट को रीड करें। और लिस्ट को रीड कैसे करना है, विजुअल्स बनाकर। विजुअल्स जैसे मान लीजिए लिस्ट में लिखा है सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन, मान लीजिए पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट की हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन। मैंने पहले इसको इमेजिन किया भी हाँ ये हेडिंग जिस पैसेज की आएगी उसमें पोल्यूशन के सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन लिखा नहीं होगा, सॉल्यूशन दिए गए होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेड़ लगाने चाहिए, रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने चाहिए, ऐसे। मतलब मैंने पहले ही अपने माइंड में विजुअल बना लिया। फिर सेकंड का बनाया, थर्ड का बनाया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सबके विजुअल्स बना ले पंजाबी में। जैसे भी आप हिंदी में सोचते हिंदी में, पंजाबी में सोचते पंजाबी में, विजुअल्स बना लिए। फिर आप जाओगे पैसेज पे, ये पैसेज है, अब इसको करो रीड। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा भी हाँ इसमें किसकी बात हुई जब आप विजुअल्स बनाओगे। फिर क्या किया, पैसेज रीड किया, फिर दोबारा इस पे आया, इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई, इसकी थोड़ी थोड़ी लग रही है, इसको थोड़ा लगा लो, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं, मतलब यही मेरा आंसर सही है। दूसरा रीड किया, फिर दोबारा से स्टार्टिंग से लगना, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं, ये लग रहा है, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं, यही आंसर है। मतलब आपको एलिमिनेट करते हुए जाना है। जितने बार इसको अच्छे से रीड करोगे उतने ही आंसर्स क्लियर होंगे, आंसर कभी गलत होगा ही नहीं होगा। विजुअल्स बनाने जरूरी है, विजुअल बना के जाओगे, एलिमिनेट करोगे, पार है काम, लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत ही नहीं होगी। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग कीवर्ड से चलेगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कीवर्ड्स देखो और जिस पैसेज में भी वो कीवर्ड मैच कर गया वो उसका आंसर है। ये भी 99% ट्रू है, ऐसे चलता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था जो मेजर पोर्शन रीडिंग का क्या था, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स।
अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आफ्टर बिफोर स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने क्या किया, मैंने देखा ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा ब्लैंक है, फिर क्वेश्चन है। अब मैंने देखा भी जहां पे मेरा ब्लैंक है ना, उससे पहले वाला वर्ड मैंने देखा क्वेश्चन में। अगर पहले वाला काम नहीं आया तो उसके बाद वाला देखा। देखो जो क्वेश्चन में पहले वाला वर्ड है ना, अगर तो वो है लाइक इज, एन, एट, ओन, इन, ऐसे वर्ड्स जिनका कोई सिनोनिम नहीं होता, अगर ऐसे वर्ड है तो मैं 100% ट्रू आपको कहता हूं भी। मान लीजिए आप लोकेशन पे आप कीवर्ड से पहुंच जाओगे, अब वहां पे आपने जहां पे आप पैसेज में पहुंच गए लोकेशन पे, अब आपने जो यहाँ पे वर्ड है वो ढूंढना है। जहां पर भी पैसेज की लोकेशन के पास आपको ये वाला वर्ड पैसेज में मिला, मान लीजिए यहाँ पे एट है, पैसेज में जहां पर भी एट मिला उसके बाद वाला आंसर आपका यहाँ पे लिख देना, 100% आंसर सही होगा। अगर ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम हो सकता है, जिसका सिनोनिम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे पीपल लिखा आ गया, मतलब पीपल का कोई सिनोनिम हो सकता है। लोकेशन पे जाओ, यहाँ तो पीपल लिखा होगा, यहाँ पीपल का सिनोनिम होगा। पीपल का सिनोनिम जैसे इंडिविजुअल हो सकता है, वहां पे लिखा ह्यूमन बीइंग्स, पब्लिक, सोसाइटी, कोई ना कोई चीज ऐसी लिखी होगी, और जहां पे भी वो मिलेगी उसके बाद वाला जो भी वर्ड होगा चुपचाप यहाँ पे लिख देना। ये होता है आपका आफ्टर बिफोर स्ट्रेटजी। अगर पहले नहीं कोई चीज काम कर रही तो बाद वाला देख लो, क्वेश्चन पैसेज में जाओ, जहां पे बाद वाला वर्ड मिलेगा उससे एक नंबर पहले वाला आंसर आपने यहाँ पे लिख देना, आंसर गलत नहीं होगा। ये चीज से आपका कॉन्फिडेंस देखना इतना बढ़ जाएगा, आप 100% एक्यूरेसी के साथ लगा के आओगे कि हाँ मेरी ये चीज यहाँ पे है, ये चीज मेरी पैसेज में भी मैच कर गई, मतलब मेरा 100% आंसर ट्रू है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जो सिखाऊंगा ना वो एक्यूरेसी पे ध्यान देकर सिखाऊंगा, ऐसी फालतू बातें नहीं। ट्रू फॉल्स में भी आपकी एक्यूरेसी पूरी होगी, लिस्ट ऑफ हेडिंग में भी एक्यूरेसी पूरी होगी, और इसमें भी एक्यूरेसी पूरी होगी। अब अगर इस तरीके से आपने कर लिया ना, अगर 30 क्वेश्चन भी कर लोगे ना मेरे भाई, तो 6.5 बैंड कहीं भी नहीं जाएंगे, 27 28 सही होकर आएंगे अगर ये स्ट्रेटजीज का यूज करोगे। सेम लास्ट आपकी एमसीक्यूज की बातें कर लें। एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था भाई एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एमसीक्यूज में क्या करना है, आपने पहले सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने, आपके ऑप्शंस होते हैं, और आपने कभी भी पहले ऑप्शंस रीड नहीं करने, ऑप्शंस को छोड़ देना, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में से कीवर्ड्स मार्क करो, कीवर्ड्स मार्क करके अपने पैसेज में जाओ, पैसेज में जहां पे भी लोकेशन मिलेगी, मान लीजिए यहाँ पे लोकेशन मिल गई, 2 लाइनें ऊपर से लगो, उसके 2 लाइनें नीचे तक उसको रीड करो। जहां पे भी लोकेशन मिलेगी उससे 2 लाइनें ऊपर लगो, 2 लाइनें नीचे तक रीड करो, और फिर यहाँ पे आओ, इसकी भी नहीं बात हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी थोड़ी थोड़ी लग रही, इसकी तो हुई नहीं, अपने आप आंसर लास्ट में मिल जाएगा, एलिमिनेट कर देगा। ऑप्शन पहले रीड मत करना। एक चीज की आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, मैंने आइल्स राइटिंग का एकेडमिक का एक कोर्स तैयार किया है जिसमें मैंने ऑल टाइप के टास्क 1 और ऑल टाइप की टास्क 2 हैं जो आपके, उन पे डिटेल वीडियोस उस कोर्स में डाली हैं, और इतनी अमेजिंग वीडियो है ना, लाइक आईडीपी की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पे वीडियोस बनी हुई हैं, जहां पे आपको पता चलेगा भी आपका स्कोर 5.5 क्यों रहता है। आप जो टेम्पलेट्स यूज करते हो, जो बच्चे लाइक 9 बैंड के टेम्पलेट्स यूज करते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया भी फिर 9 बैंड आते क्यों नहीं, बिल्कुल सिंपल वे के साथ राइटिंग लिखने से कैसे 7+ बैंड आते हैं उस कोर्स में बताया है। हर एक टाइप के टास्क 1, हर एक टाइप के टास्क 2 की डिटेल में वीडियो, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें 50+ आईडीपी के लिखे हुए 9 बैंड के सैंपल्स मिलेंगे। आईडीपी सर्टिफाइड ट्रेनर्स ने लिखे हैं, टास्क 1 के भी और टास्क 2 के भी सैंपल्स मिलेंगे आपको, प्लस आपको लाइन बार टेबल वाले जो टास्क 1 है उनकी वोकैबुलरी के नोट्स मिलेंगे। अगर किसी को वो कोर्स लेना है तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, जिसने भी वो राइटिंग का कोर्स देख लिया या ज्वाइन कर लिया ना, आपको आइल्स राइटिंग के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी डिटेल में वीडियोस है। किसी को भी वो अगर कोर्स चाहिए, या फिर कोई भी बच्चा मेरा आइल्स की राइटिंग की ऑनलाइन मेरी क्लास चल रही है, कोई उसको ज्वाइन करना चाहता हो, या फिर किसी ने कोर्स लेना हो, तो यहाँ पे नंबर मैं लिख रहा हूँ 8168321916 9467488225। इनके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन क्लास लिखकर व्हाट्सएप कर लेना, अगर आपको कोर्स चाहिए
तो आईएलटीएस राइटिंग एकेडमी कोर्स लिखकर मुझे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है सर हम तो जीटी के हैं, देखो बच्चे जीटी के लिए उसमें टास्क 1 के लेक्चर्स नहीं है, अगर आपको टास्क 2 के लेक्चर चाहिए वो उसमें मिल जाएंगे, लेकिन जीटी के लिए आपको टास्क 1 के उसमें नोट्स ऐड कर देंगे, वो आपको अलग से मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा वो खरीदना चाहता है वो खरीद ले। तो आपको बता दूं ये जो कोर्स मिलेगा वो 999 में मिलेगा, मतलब 1000 रुपीज में। इतनी डिटेल्स में वीडियो है ना, हमारी मेहनत लगी है, प्रॉपर मेहनत लगी है, 199 में सब कुछ दे देंगे आपको, डिटेल में वीडियोस भी और नोट्स भी। तो दोबारा वीडियो पे आते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, आपको 40 आउट ऑफ 40 के पीछे नहीं भागना, रैट रेस में नहीं लगना, नॉर्मल अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। 100+ स्कोर आपका ऊपर जाएगा अगर आप ऐसे वीडियोस, ऐसे अपनी रीडिंग को अटेम्प्ट करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। किसी को कोर्स और ऑनलाइन क्लास चाहिए तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।